अनु की शादी होगी आर्यवर्धन के साथ, कहानी में आएगा धमाकेदार मोड़। जी हां, बहुत जल्द अनु की शादी होने वाली है एक लड़के के साथ, लेकिन आर्यवर्धन सही समय पर पहुंच जाएगा। यहां पर दूल्हे की जगह पे बैठेगा सेहरे की आड़ में और करेगा अनु के साथ शादी। लेकिन आखिरी वक्त जब उठाएगी अनु सेहरा तो देखकर हो जाएगी हैरान आर्यवर्धन के साथ अपने आप को दुल्हन बनी बैठकर देखते हुए। अब आप देखने वाले हैं कि भाई सीरियल तुमसे तुम तक में धमाकेदार ट्रैक आने वाला है, जहां पे अनु के पापा जो हैं वो अनु की शादी करने वाले हैं और यहाँ पर शादी जिस लड़के से होगी वो एक नंबर का गुंडा मवाली होगा। और आर्यवर्धन को जब पता चलेगा कि ये लड़का अनु को चीट कर रहा है, तब वो खुद यहाँ पर उस लड़के को किडनैप करके और खुद जाकर बैठेंगे शादी के मंडप में और सेहरे की आड़ में अनु के साथ शादी रचाएंगे। लेकिन भाई कहानी में नया मोड़ आएगा जब अनु सेहरे को हटा देगी और उसके पापा खुश हो जाएंगे कि चलो ठीक है, उस गुंडे मवाली के साथ मेरी बेटी की जिंदगी को बचाकर आर्यवर्धन सर ने खुद शादी कर ली मेरी बेटी से। लेकिन नहीं पता है अनु और अनु के परिवार वालों को कि आर्यवर्धन ने शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद अनु की जिंदगी में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। जहां पे आपको याद हो कि एक फकीर इंसान ने बताया था कि तेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली, आगे आने वाला समय तेरी जिंदगी में तूफान लाएगा। तो भाई वही तूफान आने वाला है जब अनु शादी करके आर्यवर्धन के घर पहुंचेगी तो उसके सामने बहुत बड़े बड़े लोग होंगे। अनु की माँ यहाँ पर आर्यवर्धन की माँ जो कि यहाँ पर अनु की जिंदगी में तबाही लेकर आएगी, क्योंकि उसे नहीं पसंद है कि भाई किसी दो कौड़ी की लड़की के साथ उसके बेटे की शादी हो जाए और उसका बेटा उससे ही दूर हो जाए उस लड़की के लिए। अब यहाँ पर सीरियल में आर्या और अनु की जिंदगी यहाँ पर एक नए मोड़ पे दिखने वाली है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाया जाएगा कि आर्यवर्धन की जो माँ है वो यहाँ पर अनु से नफरत इसलिए करेगी क्योंकि वो यहाँ पर छोटी आदमी है, यानी कि गरीब आदमी है और उन्हें गरीब आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो चाहती थी कि मीरा के साथ आर्या की शादी वो कराएंगी, लेकिन भाई ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही आर्या की दूसरी शादी हो गई अनु के साथ। अब कहानी में मेकर्स बहुत जल्द ये वाला ट्रैक लेके आएंगे जहां पे अनु के यहाँ पर घर में दिखाई सुनाई होगी, यानी कि लड़के वाले आएंगे और एंगेजमेंट की भी यहाँ पर सेरेमनी होगी। अब यहाँ पर रिंग सेरेमनी में यहाँ पर अनु के सामने खड़े यहाँ पर आर्यवर्धन थोड़ा दुखी होंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे कि अनु इस लड़की के साथ शादी क्यों करना चाहती है, जबकि ये लड़का एक नंबर का गुंडा है, मवाली है। लेकिन अनु सही समय पर पहुंचकर यहाँ पर शादी में नया ट्रैक ही ले आएंगे और यहाँ पर खुद को बदल के दूल्हे की जगह पे बैठ के शादी करेंगे अनु के साथ। अब कहानी में नया ट्रैक तो आएगा ही, इसी के साथ साथ पुष्पा जी काफी खुश होने वाली और कहने वाली है कि मुझे आर्या सर पहले से पसंद थे, लेकिन ये उम्र की जो ये यहाँ पर दूरी है, उम्र का जो डिफरेंस है उसको देखकर मैं यहाँ पर अपनी बेटी की शादी आर्या से नहीं करना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आर्या से मेरी बेटी की जिंदगी को बचाने के लिए खुद ही अपनी जिंदगी दांव पे लगाएंगे, फिर मेरी बेटी से शादी करेंगे। मैं इस उम्र को यहाँ पर तोड़ती हूँ और मैं दोनों को अपने यहाँ पर दामाद और बेटी के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ, यानी कि वो उससे शादी को लेकर खुश हो जाएंगे। लेकिन जब आर्या शादी करके अपने घर यानी कि अनु अपने ससुराल पहुंचेगी तब जिंदगी में उसके कहर आएगा और ऐसा कहर आएगा जो कि यहाँ पर किसी ने सोचा नहीं होगा। आर्यवर्धन की माँ जो कि एक यहाँ पर बहुत ही रईस खानदान से है और वो यहाँ पर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली अनु को, ना तो अनु के पापा को और ना ही उसकी माँ को। अब कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट देखने के अगर आप यहाँ पर एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर